जय हिंद दोस्तों। आज से गणित परीक्षा क्लास 5 का बुक स्टार्ट होने जा रहा है। उसमें मैं आपको डेली एक एक चैप्टर अपलोड करूंगा। वीडियो डेली 10 बजे आपको मिल जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर फर्स्ट है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब रिवीजन। आपने क्लास 4 3 में जो पढ़ा है वही इस चैप्टर में पढ़ना है। पुनरावृत्ति है, ये चैप्टर नहीं है, एक तरह से रिवीजन करना। एक बार वार्म अप हो जाएगा कि हम लोग क्या पढ़े थे पिछले क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट पर है शब्दों में लिखे। तो मतलब क्या कि ये जो वर्ड में लिखा हुआ है इसको, सॉरी, ये डिजिट में लिखा गया है, इसको शब्दों में लिखना है। कैसे लिखेंगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पता होगा कि इसको हम कैसे बोलते हैं। जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशा, ये सब आपको आता होगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको स्टार्टिंग से जीरो लेवल से आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर ये आता है तो आप ये चैप्टर को ये खुद से बनाने की कोशिश करिए। अगर नहीं बने तब ये वीडियो का हेल्प लीजिए। तो कैसे लिखेंगे इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यहाँ पे गया तो ऐसे लिखना है 12,000, 12,004। इसी तरह इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 70,790। 70,790। उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये लाख पे चल गया तो 1,00,000, 1,07,101। फिर से आगे देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो क्या गया, 10,000 पार है, मतलब क्या, दो डिजिट पकड़ना है। 59,002। देखिए, अगर ये आपको नहीं पता है कि कैसे डिजिट में लिखना है, तो सबसे पहले आपको कंसेप्ट क्लियर कर लेना है। 1 से 100 तक आपको शब्दों में लिखना है, और हजार, 10,000 सब लिखने आता है। और आपको पढ़ना सीखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे पढ़ना है। उसी तरह आपको बन जाएगा। बहुत आसान है, ज्यादा भारी नहीं है। देखिए यहाँ पे अब है अंकों में लिखिए। जैसे यहाँ पे शब्दों, ये अंक में लिखा था उसको शब्द में लिखिए। इसी तरह आपको यहाँ पे 46,701, मैं स्क्रीन पे आपको लिख दूंगा वो बात। 29,411, 5,20,069, मैं स्क्रीन पर आपको लिख दूंगा। 8,08,00,000, 25,03,00,000, 72,07,000, ऐसे स्क्रीन पे आपको लिखा जाएगा। मैं आपको खुद लिख दूंगा। यहाँ पे देखिए, अब आगे देखिए, इसको कह रहा है संक्षिप्त रूप या मानक रूप या लघु रूप में लिखे। लघु मतलब छोटा रूप में लिखे। देखिए, इसको पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जैसे कि हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे ऐसे 901 लिखे, तो इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 900 सैकड़ा में 900 प्लस 60 प्लस 1, मतलब जीरो फॉर्मेट में तोड़ना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा के फॉर्मेट में तोड़ना है। इसी तरह यहाँ पे देखिए, तोड़ना है। यहाँ ये रूप में लिखा हुआ है, इसको शॉर्ट में लिखना है। तो क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है। ये सब जितना भी है सबको जोड़ देना है। जैसे कौन नंबर का आंसर हो जाएगा, ऐसे इतना 7, यहाँ पे 7, जो ऐसे सिंपली आप लिखते चलिए ऐसे 7, 7, 8, 9, 6, 5, या आप जोड़ भी सकते थे, ये आंसर आ गया। इसी तरह ख नंबर देखिए, 1, 0, 0, 5, 0, 2, 1, इसी तरह आप लिख दीजिए। जैसे इकाई में देखिए, एक इकाई में एक यहाँ पर भी है। आप क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो रहा है तो आप देख लीजिए यहाँ पे, कि यहाँ पे देखिए इकाई में 1 है तो यहाँ पर भी है। दहाई में 20 है तो दहाई में भी 20 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है, 21 आ रहा है, तो 20 1 21। इस तरह आपको शॉर्ट फॉर्म में करना है। ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है विस्तारित रूप में लिखे उसको। जैसे जो ये जीरो का फॉर्म में यहाँ पे था, तो इसको आप ऐसे शॉर्ट में कर दिए, तो आप इसी को विस्तारित रूप में ऐसे लिख दीजिए। देखिए, एक आसान है, बाकी आप खुद से ट्राई करने का कोशिश करिए। देखिए बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे इसको क्या करना है, फर्स्ट ये लास्ट वाला डिजिट को पकड़ना है। उसके बाद कितना है डिजिट, 1 2 3 4 5, 5 शून्य दे देना। फिर प्लस देना। उसके बाद 4 है, 4 के बाद कितना डिजिट है, 4, तो 4 को शून्य दे देना। बहुत आसान तरीका से मैं बता रहा हूँ आपको।
यहाँ पे 3 शून्य दे देना। उसके बाद 2, 2 के बाद के कितना डिजिट बचा हुआ है 2, तो 2 डिजिट। उसके बाद 1 1 0, उसके बाद 0 खुद 0। ऐसे आप विस्तारित रूप में आप लिख दीजिए। इसी तरह ये सब बन जाएगा 3 नंबर और 4 नंबर भी इसी तरह ये दोनों क्वेश्चन खुद से आप ट्राई करिए। नहीं होगा तो कमेंट में आप बताइए, मैं आपको जवाब दे दूंगा। अब देखिए नंबर 5 क्या है, इसी पे मैं बता रहा हूँ। नंबर 5 में कह रहा स्थानीय मान लिखे, प्लेस वैल्यू, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, प्लेस वैल्यू। कुछ नहीं है, इकाई दहाई सैकड़ा ही है। देखिए यहाँ पे क्या है, तो क्या है ये 52,312 में कह रहा है 3 का स्थानीय मान, तो 3 को क्या करिए ऐसे खास लीजिए, 3 लिख दीजिए और 3 के बाद कितना डिजिट है वह 1 2 2 आप सुना इस पे रख दीजिए, हो गया यह आंसर इसका, यही प्लेस वैल्यू हो गया। या दूसरे तरीके से आप कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 1 देना है, 1 के बाद कितना डिजिट है, 3 के बाद कितना डिजिट है, तो 2 डिजिट है, 2 दे दीजिए, ये भी इसका आंसर। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। आंसर में जो लिखा होगा वो आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे। देखिए 3 है, 3 के बाद कितना, 3 के बाद कितना डिजिट बच रहा है, तो 2 2 यहाँ पे शून्य दे दीजिए, हो गया यही इसका प्लेस वैल्यू। मतलब इकाई दहाई सैकड़ा है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैसे, जैसे 300 पर सैकड़ा पे आया है तो 300 लिख दिए। इसी तरह 3 गुना का साइन दे देना, क्योंकि ऑटोमेटिक गुना ही हो रहा है। एक, एक के बाद कितना, तो 3 सैकड़ा पे आ रहा है, तो इकाई दहाई सैकड़ा पे 100 से गुना कर दिए, तो यही इसका क्या हो गया, प्लेस वैल्यू हो गया, स्थानीय मान हो गया। इसी तरह देखिए 104,001 में कह रहा है 4 का स्थानीय मान बताओ, 4 का स्थानीय मान बताओ, तो 4 ऐसे खींच लेना, 4 के बाद कितना डिजिट, 3 3 आप शून्य दे सकते हैं, ऐसे ये आंसर हो गया। गौ नंबर देखते हैं, गौ नंबर में है 12 3 4 5 में कह रहा है 1 का स्थानीय मान बताओ, तो 1 को खींच लेना है, 1 1 के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 4 आप शून्य दे दीजिए, वही उसका प्लेस वैल्यू हो गया, स्थानीय मान आंसर। देखिए कितना आसान था। अब देखिए 6 नंबर में कह रहा है कि 4,32,148 में 4 के स्थानीय मानों का अंतर निकालिए। 4 का देखिए स्थानीय मानों का अंतर 4 के, यहाँ देखिए 6 नंबर में क्वेश्चन 4 32 1 48 में कह रहा है 4 के स्थानीय मानों का अंतर निकालिए। अंतर क्या होता है, बड़ा में से छोटा माइनस, जैसे कि 9 और 7 लिख देंगे, कहेंगे इस दोनों का अंतर बताइए, तो 9 में से 7 घटा दीजिएगा तो अंतर हो गया। या कहेंगे कि 6 और 5 का अंतर बताइए, तो माइनस कर दीजिए, 12 में से छोटा हमेशा माइनस ही होगा, तो उसी को अंतर कहते हैं। अब देखिए स्थानीय मानों का अंतर, तो स्थानीय मान आपको अभी ही सीखे हैं, तो क्या करना है, बड़ा कौन सा है, यहाँ पे देखिए 4 2 होगा, यहाँ पे देखिए ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो बड़ा ये इसी होगा, यही होगा इसका स्थानीय मान। तो 4 4 के बाद कितना, 5 शून्य दे देना है, 5 शून्य दे दी। उसके बाद देखिए 4 पर यहाँ पे 2 दे देना, अंतर कर देना, ऐसे बना लेना, अंतर बराबर ऐसे लिखना होगा सेम। उसके बाद 0 6 9 0 0 4, यही उसका आंसर हो गया। आप राइटिंग पे नहीं जाइए, देखिए इसी तरह क्या करना, माइनस कर ले। आप राइटिंग पे नहीं जाइएगा, मेरा राइटिंग थोड़ा सा खराब है, खराब नहीं, यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा फास्ट लिखना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है। तो आप राइटिंग पे नहीं जाइए, कंसेप्ट को सीखिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। अब 7 में देखते हैं, 7 में इसी में भर दिया जा रहा है। यहाँ देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 9, क्योंकि 5 अंकों ये सब आपको मालूम होगा, पिछले क्लास में आपने पढ़ चुका है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपको 0 लेवल से स्टार्ट करूंगा। देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 पे 3 शून्य दे दिए, तो 1 पे इतना हो गया। करा इतना से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या इसको बनाने का क्या तरीका है कि बड़ी से स्टार्ट करना है, छोटी की ओर जाना है। जैसे 5 4 3 2 3 1 0, तो बड़ी से स्टार्ट की। यहाँ कर रहा है छोटी से, तो छोटी से ही स्टार्ट करना है, तो छोटी से बन गया। कर रहा है इसके बाद अनुवर्ती, मतलब इसके बाद, जैसे कहेंगे, जैसे यहाँ पे कहेंगे कि 19 के बाद क्या होगा, तो 19 के बाद 20 होगा। इसी तरह यहाँ पे 34,569 के बाद क्या होगा, तो 34,570 होगा, एक जोड़ देना। बाद कर रहा है तो एक जोड़ देना। यहाँ देखिए 10,000 के ठीक पहले क्या होगा, 10,000 के ठीक पहले 9,999 होगा। पहले करा तो माइनस और बाद करा तो प्लस करना, एक प्लस करना एक माइनस करना हमेशा। तो करा डैश के ठीक पहले की संख्या इतना है, किसके पहले इतना है, तो क्या करना, इसके मतलब क्या कहेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में अगर ऐसे दे देगा कि 19, यहाँ पे देखिए
कह रहा है कि डैश के ठीक पहले की संख्या इतना है, डैश की ठीक पहले की संख्या इतना है। तो क्या करना है, कह रहा है 19 के ठीक पहले की संख्या कितना है, ठीक पहले की, तो ये ठीक बाद हो गया, ठीक पहले की 18। यहाँ पे कह रहा है ठीक पहले की संख्या पूर्ववर्ती है, पूर्ववर्ती यहाँ पे कह रहा है ठीक पहले, तो क्या करना है, एक जोड़ देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4000, 4000। इसी कह रहा है 6 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताओ। तो यहाँ पे देखिए, अब जो नंबर बता के दिखा कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कह रहा है, 6 अंकों की सबसे, सॉरी 6 अंकों का सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या एक पे 5 शून्य दे देंगे तो छोटी संख्या हो जाएगा। 6 अंकों की 1 2 3 4 5 6। उसके बाद कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी, तो बड़ी में 9 लिखते हैं, तो 5 9 लिख देंगे, तो वही अंतर हो गया। तो ऐसे क्या रहा है अंतर, तो बड़ा में से छोटा माइनस कर दीजिए। आप कमेंट में बताइए क्या आंसर आया, तो कमेंट में आप लिखिए, ये जो नंबर का आंसर आप खुद लिखिए। ऐसे आंसर यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, लेकिन आंसर आपको खुद टाइप करके बताना है कि आपने सॉल्व किया। अपने से जब तक नहीं करोगे तब तक आप नहीं सीख पाओगे। पैटर्न देखकर खाली स्थानों को भरिए, पैटर्न देख के आप देखिए यहाँ पे क्या है, 20,000 है, 20,100 है, 20,200, इसी तरह 20,300, 20,400, 20,500, ये जो खाली जगह है 20,300, 20,400, यही ना पैटर्न है, एक 100 बढ़ रहा है, तो आप 100 100 बढ़ा दीजिए, हो गया। ये कौन नंबर हो गया, ख नंबर ग नंबर। अब तीनों बता, यहाँ देखिए 95,600, 95,500, 95,400, तो 100 कम हो रहा है। आप पैटर्न को देख पा रहे हो कि 100 कम हो रहा है हर चीज में, तो आपको क्या करना, आपको भी 100 कम कर देना। 95,400 है तो वहाँ पे 300, 95,200, 95,100, हो गया। अब देखिए यहाँ 12,000, 14,000, 16,000, मतलब 2-2 हजार बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है, तो आप भी एक 2-2 हजार बढ़ा दो। तो यहाँ पे 18,000, 20,000, 22,000, 22,000, ये। अब देखिए करा आगे क्वेश्चन नंबर 9, करा कि बढ़ते क्रम में सजाए, बढ़ते क्रम में सजाए। तो बढ़ते क्रम में हम कैसे सजाते हैं कि जब किसी चीज को, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो कह रहा है कि बढ़ते क्रम में सजाओ, तो बढ़ते क्रम में कैसे सजाएंगे, यहाँ पे देखिए बढ़ते क्रम में ऑलरेडी सजा ही हुआ है। तो बढ़ते क्रम में कैसे सजाना कि पहले छोटा लिखना, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो यहाँ पे सबसे पहले कैसे हम ट्राई करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ 9, 45,389 है, 12,689 है, यहाँ पे 33,333 है, 26,890 है, और 37,600 है। तो हम कैसे, सबसे पहले छोटा चुन लेंगे, छोटा यहाँ देखिए 12,689, कोमा, उसके बाद उससे बड़ा कौन सा है, उससे बड़ा है 26,890, उसके बाद क्या है 33,333, उसके बाद क्या है 37,600। इसी तरह आप कॉमा देते देते बनाना है, 45,389 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करा है घटते क्रम, घटते क्रम में जस्ट अपोजिट कर देना, सबसे बड़ा पहले लिखना, धीरे धीरे कम होते करना है, तो मतलब वो हो गया घटते क्रम। तो आपको याद रखना है कि बढ़ते क्रम में छोटा से स्टार्ट करना है, बड़ा की ओर जाना, और घटते क्रम में बड़ा से स्टार्ट करना, छोटे की ओर, तब ना घट रहा है। तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे देखिए 10,000, 16,000 है, 10,800, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 16,000 है, 16,000। उसके बाद 10,000, 14,300 है, उसके बाद 10,800 है, 10,800, फिर 10,500, उसके बाद 10,000 हो गया। तो आप इसी तरह क्वेश्चन में बना सकते हैं। यहाँ पे आप अपने फेयर भी कॉपी करते चलिए तो अच्छा रहेगा आपको रिवीजन करते टाइम, या नहीं तो वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप देख देख के, वीडियो देख देख के रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। रिवीजन से आप बहुत ज़्यादा सीखिएगा और आपको याद भी रहने में ये मदद करेगा। करा कि निम्नलिखित में से रोमन, यहाँ पे रोमन में लिखा हुआ है, इसको आप हिंदू अरेबिक में जैसे हम लोग लिखते हैं नंबर में, वैसे ही आपको कन्वर्ट करना है, LXIV, उसके बाद XIX। तो आपको कैसे बनाना है देखिए, आपको रोमन अंक अगर नहीं आता तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपको 0 से स्टार्टिंग में सिखाऊंगा। आप कमेंट में बताइए, ये रिवीजन है इसीलिए मैं आपको जो क्वेश्चन कह रहा है वही मैं बता रहा हूँ। आपको अगर नहीं आता है तो कमेंट में बताइए, मैं आपको उस पर एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा, संडे को ही अपलोड कर दूंगा। अगर आप कमेंट करिएगा
तो मैं संडे को ही वो वीडियो डाल दूंगा। इसे आप पूरा सीख जाओगे, किसी का भी रोमन अंक आप निकाल सकते हो। तो देखिए यहाँ पे 10 है, 10 5 15 3 ऐसे 10 5 15 3 18, ये 18 टोटल हो गया। इसी तरह देखिए दाया तरफ है तो जुटेगा। अगर आपको नहीं आता तो कमेंट में आप बताइए। देखिए L 50 होता है, X 10 होता है। यहाँ पे देखिए उसके बाद ये I भी I है, तो इसको क्या कर सकते हैं, भी आई क्या होता है, आई भी क्या होता है, 4 होता है। तो 50 10 60 4 64 हो गया। इसी तरह यहाँ पे 10 + 9 तो 19 हो गया। इसी तरह लिख देना। क्वेश्चन नंबर 12 जोड़ना है, योगफल ज्ञात करना है। तो जैसे आप जोड़ते हो सिंपली वैसे आप जोड़ दिए। जैसे जैसे देख लिया आप आंसर यहाँ पे देख सकते हो। ऐसे जोड़ने के बाद ये आया। मैं जोड़ के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम खपत होगा। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर करा कि अंतर स्पष्ट करो, अंतर बताओ, सॉरी अंतर बताओ। तो अंतर निकाल दिया। अंतर मतलब क्या, माइनस करना है, घटाना है सिंपली। अब गुना करना, ये सब क्वेश्चन आप खुद से ही ट्राई करो। आप एक बार फिर भी आंसर देख सकते हो कैसे सॉल्व किया गया है, देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन घ में है भाग, भाग देखिए कैसे दिया जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। या आप खुद से ये कोशिश करो, ये सिंपल बहुत आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो आप ये खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, या सॉरी ट्राई करने की कोशिश करो, खुद से ट्राई करो। तो यहाँ पे देखिए आंसर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके आप खुद से ट्राई करो। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर है 15 है 24 के सभी गुणनखंडों को लिखें। 24 के सभी गुणनखंडों को लिखें मतलब 24 का एलसीएम ले लेना। एलसीएम आपको आता होगा, नहीं आता तो आप कमेंट में बताइए, मैं बताऊंगा। ऐसे आता होगा ऐसे ही। तो 24 का एलसीएम हुआ 24। तो 24 को जैसे आप एलसीएम करते हैं वैसे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ये एलसीएम हो गया। यही आंसर हुआ इसका। देखिए कितना आसान था। 16 में है, क्वेश्चन नंबर 16 में करा कि निम्नलिखित के प्रथम 4 गुणज, जो बहुत सिंपल है। जैसे 8 है, 12 है, 16 है, तो प्रथम 4 गुणज करा है। तो आप प्रथम 4 गुणज 8 का 8, 8 दूनी 16 और 3 एक 24, 8 चौके 32, 12 एक 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48। यहाँ 16 एक 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64। बस सबका पहाड़ा लिख देना। 4 करा प्रथम 4 तो आपको 4 तक लिख देना। 16 चौक 64, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, या नहीं तो आप साथ साथ अगर बना रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है, या नहीं बना रहे तो बाद में आप पहले देख लीजिए, उसके बाद आप सीखने के बाद यहाँ पे बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे करा 17 में 30 और 50 के बीच सभी आभास संख्या लिखिए। आभास संख्या आपको पता होगा, तो ऐसा संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, जैसे कि 2 3 5 7। इसी तरह जैसे 11 हुआ, तो जैसे सबसे छोटी आभास संख्या क्या होता है, 2, ये याद रखना। तो जैसे करा कि 30 और 50 के बीच में सभी आभास संख्या को लिखे। 30 के बाद क्या आता है, 31। 31 भी जो किसी पहाड़ा में नहीं आवे वो आभास संख्या हुआ, इतना याद रखना। जैसे 31 हुआ, उसके बाद 37, 37 हुआ, उसके बाद 41 हुआ, 43 हुआ, 47 हुआ, 47। इतना ही आभास संख्या है। और भी है तो कमेंट में आप बताइए। और नहीं होगा, इतना ही है सभी आभास संख्या, बस हो गया आभास संख्या। करा महत्तम समावर्तक निकाले। महत्तम समावर्तक 8 और 12 का महत्तम समावर्तक निकाले। 8 और 12 तो क्या करना, 8 का अलग, यहाँ पे 2 विधि से बना सकते हैं। चलिए मैं पहला विधि आसान विधि से बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, सिंपली एलसीएम लेना अलग अलग। 2 दूनी 4, 2 एक 2, 2 छक 12, 2 तिये 6। तो एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ होता है, एचसीएफ को महत्तम समावर्तक कहा जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 8 बराबर 2 गुना 2। जैसे देखिए एक मैं बता रहा हूँ आसानी से सबको, आप जैसे एलसीएम करते हैं वैसे ही करना है। तो देखिए इसमें क्या करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर खोजना है। देखिए 1 कॉमन हुआ, 2 कॉमन, मतलब क्या इसमें भी है इसमें, तो 2 गुना 2 दूनी 4, ये हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये एचसीएफ हो गया। अब देखिए 6 का यहाँ 2 तिये 6, 3 तिये 9, तो 2 2 6 गुने 3, उसमें 3 गुने 3। अब देखिए इन 9 में कॉमन क्या आता है, 3।
HCF यही एक कॉमन आया। HCF मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 3 ही हाईएस्ट है ऐसा चीज कि कॉमन है, तो 3 आंसर हो गया इसका। आगे है 25 35। 25 का अलग एलसीएम 5 5 25, 35 का 5 लगाए, 5 7 35, तो 25 बराबर 5 गुना 5। यहाँ पे देख सकते हैं आप 35 को ऐसे लिखेंगे 5 गुना 7, तो एलसीएम कॉमन क्या आया 5, तो HCF बराबर ऐसे आप 5 लिख सकते हैं, या लघुत्तम समावर्तक भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में HCF ही कहते हैं लघुत्तम समावर्तक को, तो ये HCF हुआ 5। तो आगे देखते हैं एलसीएम कहाँ निकालने, लघुत्तम समावर्तक 19 नंबर में। तो लघुत्तम समावर्तक कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है। तो 8 और 12 का लघुत्तम समावर्तक दोनों को एक साथ ही यहाँ पे कर देंगे। तो लघुत्तम 2 दूनी 4, 2 6 6, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब नहीं लगेगा, 2 दूना 4, 4 4 दूनी 8, 8 3 के 24, यही 24 ही इसका आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये यहाँ पे 8 और 20 है, 21 और 35 है। तो आप खुद से ट्राई करिए। ये यहाँ पे देखिए, एक मैं बता रहा हूँ 21 और 35 वाले, 21 और 35 देखिए किससे डिवाइड हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे 5 से नहीं होगा, 7 से हो जाएगा। 7 3 21, 7 5 7 5 35। अब नहीं लगेगा, तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको LCM बराबर। तो 7 गुना 3 गुना 5, 7 या 21, 5 21 पचे 110, 110 इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे ऐसे आप प्रॉपर ढंग से, ये LCM लिखा हुआ LCM, तो ऐसे आप प्रॉपर ढंग से ये क्वेश्चन नंबर 9 का कितना, सॉरी क्वेश्चन नंबर ये 19 का ख नंबर 18 8 और 20 है। तो आप खुद से ट्राई करिए और आंसर आप कमेंट में शेयर करिए।